आइए इस युग की जो विशेषता रही है इसको हम इस वीडियो में देख रहे हैं। और हमने देखा कि ये जो उच्च पुरापाषाण काल है इसमें इन हथियारों का, इन औजारों का प्रयोग हो रहा है। हिमयुग का अंत हो गया है, होमो सेपियंस का उदय हो गया है। अब यहीं से हमें सभ्यता का कालक्रम निरंतरता के साथ मिलेगा। यहाँ से हम अब विशेषता जो देखेंगे वो इस होमो सेपियंस की देखेंगे और इस संपूर्ण उच्च पुरापाषाण काल में जो विशेष हुआ है पिछली व्यवस्थाओं से, पिछला जो कालखंड रहा है, पिछली जो संस्कृति रही है उससे जो स्पेशल हुआ है, जो अतिरिक्त हुआ है, उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो होमो सेपियंस मानव है एक तरह से सभ्यता का मानव बन जाता है। इसने अस्थायी निवास स्थापित कर लिया, ये एक जगह परमानेंटली रुकने लगा। उसके साथ ही साथ इसने सांस्कृतिक विकास किया अपना विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे चित्रकारी का साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है और विभिन्न तरह की गुफाओं के बने होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये आधुनिक युग आया, आधुनिक मानव जो है होमो सेपियंस, जो सांस्कृतिक मानव है, जो एक कल्चर से जुड़ा हुआ है, जिसकी एक व्यवस्था है, जिसकी एक सभ्यता है, जिसका एक ऐतिहासिक साक्ष्य है, जिसका एक प्रमाण मिलता है कि वो विकास की तरफ बढ़ रहा था, वो चिंतन करता था, वो चिंतन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दीवालों पर, पत्थरों पर, चित्रकारी से और जो है नक्काशी से उकेर देता था। वैसे मानव के बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ की जो विशेषता रही है उच्च पुरापाषाण कालिक सभ्यता की जो सबसे खास, उसको देख रहे हैं। तो उस क्रम में हमको मिलता है कि ये जो विशेषता इसमें सबसे पहली जो है वो है चित्रकारी। इस सभ्यता से हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं और साथ ही साथ नक्काशी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी इन दोनों का आरंभ जो है वो इस कालखंड में हुआ। ठीक है, इसके बाद में जो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं उसको देखेंगे अगर, तो ये हमको मिलता है भीमबेटका की गुफा से। भीमबेटका की गुफा से ये जो चित्रकारी है भीमबेटका की, वो उच्च पुरापाषाण काल से आरंभ हुई। ठीक, तो यानी कि एक चीज हमने देखी कि जो आधुनिक मानव है वो उच्च पुरापाषाण काल में अस्तित्व में आता है और उसकी जो पहली एक्टिविटी रही अन्य मानवों से या अपने पूर्वजों से भिन्न वो ये रही कि इसने चित्रकारी का कार्य आरंभ किया और साथ ही साथ नक्काशी का कार्य आरंभ कर दिया। ठीक है, तो आगे जब देखेंगे हम, जो चित्रकारी हुई है इसका जो आकार है वो काफी बड़ा है। ये 1 से 2 मीटर तक लंबे चित्र बने हैं, लंबे चित्र हैं। यानी जो चित्रकारिता की गई है वो, उसका जो आकार है वो लगभग 1 से 2 मीटर के बीच में, यानी काफी बड़े आकारों में चित्रों को बनाया गया है। चित्र में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उसमें दिखाया गया है जानवरों का शिकार। जो जनमानस है, जो जनता है, जो होमो सेपियंस है, उसको दिखाया गया है जानवरों का शिकार करते हुए। क्योंकि कल्पना हमारी उतनी होती है जो हमारे आसपास वस्तुएं होती हैं। अगर आप कभी प्लेन में नहीं बैठे हैं तो आपके सपने में कभी ऐसा नहीं आएगा कि आप प्लेन में बैठे हैं और उड़ रहे हैं और हवाई जहाज बहुत तेजी से चढ़ रहा है, आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है। तब आपको हमेशा सपना यही आएगा कि आप बस में बैठे कहीं जा रहे हैं। तो हम जिन वस्तुओं को कभी देखते हैं उन्हीं के बारे में कल्पना कर पाते हैं। जो अकल्पनीय वस्तुएं हैं, जो नई है एकदम से, उनके बारे में जो हम कल्पना करने लग जाते हैं, वही इन्वेंशन और वही आविष्कार होता है। जो वैज्ञानिक वर्ग होता है, जो अलग तरह की सोच रखने वाला वर्ग होता है, वो हमारी सामान्य सोच से ऊपर उठकर सोचता है और वही उसके इन्वेंशन का आधार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनके जानवरों का शिकार करते हुए दृश्य इन्होंने चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित किया है। यहाँ पर इन्होंने रंगों का भी प्रयोग किया है। रंगों का प्रयोग जिसमें लाल व हरा, ये 2 रंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है इनके द्वारा चित्रकारी में।
और ये जो भीम बेटका की गुफा है, इतना बता देना जरूरी है कि जो गुफा है इसकी खोज वाडारकर महोदय के द्वारा की गई थी। वाडारकर महोदय के द्वारा की गई थी। ये सभी एमपी में हैं, यानी मध्य प्रदेश में बनी हुई हैं गुफाएं। और लास्ट में आता है इनका नक्काशी। ये तो चित्रकारी थी, नक्काशी क्या है इनका? नक्काशी जो है वो बेलन नदी घाटी से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक स्थान है लोहंदा नाला, ठीक। बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में एक स्थान है लोहंदा नाला। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक। तो ऐसे ही एक चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कि अस्थियों पर नक्काशी की जाती थी, उसको काट छाट के और देवी की मूर्ति बनाई गई है, मातृ की मूर्ति बनाई गई है। इससे इनके नक्काशी के साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह से हमने देखा कि उच्च पुरापाषाण काल में हमें दो चीजें विशेष मिलती हैं अन्य व्यवस्थाओं के सापेक्ष। पहला तो चित्रकारी और दूसरा नक्काशी। इन दोनों चीजों ने इस मानव को पूर्व के मानवों से भिन्न बना दिया और इस बात का प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया कि ये कल्चर और संस्कृति की तरफ बढ़ने वाली जनरेशन थी। ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे मानव थे जो एक सांस्कृतिक व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ना आरंभ कर चुके थे और उस प्रयास में ये निरंतर कार्य करते गए और फिर एक लंबे समय बाद ये सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा है पाषाण काल का ही होगा। हमने निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण इन तीनों को संक्षेप में देखा है। इसके बाद में हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दो देखेंगे, दोनों एक साथ देखेंगे और फिर आगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता पर ताम्रपाषाण काल को पढ़ने के बाद में पहुंचेंगे, ठीक। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मध्य पाषाण काल। अगली वीडियो में उसको देखेंगे।